यमुनानगर से लाडवा सीएम सिटी लाडवा मार्ग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि यमुनानगर से रादौर तक की सड़क बिल्कुल टूट चुकी है और गांव जामला में लगभग कई किलोमीटर की जो सड़क है वो भी टूटी पड़ी हुई है। गुर्जर ने बताया कि भाकियू ने फैसला लिया है कि 5 अगस्त को 10 बजे जामला में धरना शुरू कर दिया जाएगा और यह धरना तब तक चलेगा जब तक यह सड़क पर काम नहीं लग जाता। और उन्होंने यह भी कहा कि इस सड़क से जो है बड़े बड़े अधिकारी सायरन मारकर निकल जाते हैं, क्या उन्हें भी सड़क, ये जो टूटी हुई सड़क है वो उन्हें दिखाई नहीं देती। और बड़े बड़े अधिकारी भी जो है लगातार इसी सड़क से गुजरते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भी समय समय पर झूठ बोलते हैं, कहते हैं रोड 4 लेन बना दिया गया है, परंतु अब तक ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो सामने नहीं आया है। किसान नेता सुभाष गुर्जर जी भी यहाँ पर मौजूद है, ये एक बार बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं। 203 में मीटिंग रखी गई है, क्या मामला था और एसपी साहब को आपने मिलना था, क्या माजरा है, किस बात को लेकर आए? डी साहब को मिलने, डी साहब यहाँ है नहीं, छुट्टी पे हैं और एसपी साहब नए आए हैं, उनको तो हम सिर्फ नमस्ते करने के लिए आए थे, उनको स्वागत करने यूनियन की तरफ से। और मुद्दा है सड़क का। देखो, किसान सारे मुद्दे उठाते हैं, जो सड़क का मुद्दा है वो भी किसानों के हित का मुद्दा है। आप रादौर से यमुनानगर आओगे तो रास्ते में दामला गांव पड़ता है, जो माननीय कृषि मंत्री जी के क्षेत्र का गांव है। और उस गांव में आने के लिए यमुनानगर 1 घंटा दामला रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 1 किलोमीटर सड़क गायब है, सड़क नहीं है। जैसे हमारे रादौर के एक पूर्व विधायक थे जो कहते थे भाई मेरी 3 किलोमीटर की सड़क गायब होगी, विधानसभा में कहते थे। लेकिन वो भी 62,000 लोगों की वोटें लेके सरकार के खिलाफ जिन लोगों ने चुनाव किया, वोट दी, वो भी सरकार की गोद में जाके अपने स्वार्थ के, अपने लिए, अपने लालच के लिए वो भी बैठ गए हैं। तो मुद्दा कौन उठाएगा? अभी चुनाव का समय सिर्फ साल भी नहीं हुआ, अभी 5 साल पड़े हैं, 4 साल पड़े हैं। 3 साल बाद वहाँ बहुत बरसाती नेता आएंगे जो बरसात के समय निकलते हैं, तो वो आन के रादौर की विकास की बात करेंगे। मेरा रादौर क्षेत्र मेरा है, मैं रादौर के लिए ये करूँगा। लेकिन अब वो नेता कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, दामला आएँ और यहाँ इस सड़क से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनका भी क्षेत्र सीएम सिटी लाडवा सड़क से मिलता हुआ है। और वो लगातार पिछले 1 साल से कह रहे हैं भाई इसको 4 लेन बना दूंगा, 4 लेन बना दूंगा। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। 4 लेन का भी कोई प्रपोजल तैयार नहीं हुआ। सड़क के दोनों तरफ पेड्डे लगाए जा रहे हैं, क्या इससे 4 लेन बन जाएगी? क्यों लोगों का मूर्ख बना रहे हैं? मैं तो यही सरकार को, प्रशासन को सलाह देता हूँ कि उसको 2 या 4 फुट चौड़ा करके उसको बीच में डिवाइडर लगा दिया जाए, ताकि लोगों की जान बच सके। हर रोज़ वहाँ वाहन और लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हमारी भारतीय किसान यूनियन आज जिले की कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें कड़ा निर्णय लिया कि 5 अगस्त को दामला में एक स्थायी तौर से धरना शुरू करेंगे, एक टेंट लगाएंगे और जब तक सड़क पर काम नहीं लगेगा तब तक धरना जारी रहेगा। अगर जरूरत पड़ी मौके को देखते हुए हम रोड भी जाम करेंगे। प्रधान जी, काफ़ी दिनों से आप किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक आपके किसी भी बात की सुनवाई नहीं की गई। इस मामले में क्या कहेंगे आप? सरकार झूठी है, निकम्मी है। देश का प्रधानमंत्री झूठा है, हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठा है, सभी मंत्री झूठ बोलते हैं। तो किसानों का हमारा संगठन है, लड़ाई लड़ता रहेगा, किसान हित के लिए लड़ाई लड़ेगा, हर मुद्दे को उठाएगा। ये मुद्दा भी किसान से जुड़ा हुआ है। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, दामले से जो खुर्दी पुल है वो पिछले 3 वर्षों से टूटा हुआ है और दामले से खुर्दी आने में दर्जनों गांव को आना पड़ता है। दामले में सत्संग भी है, दामले में पॉलिटेक्निकल भी है, दामले में अन्य बस स्टैंड भी है जो कुरुक्षेत्र और सहारनपुर से मिलाता है। लेकिन 3 साल से नेताओं ने कोई सूद नहीं, वो पुल भी टूटा हुआ है, लोगों को 15-20 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। इसलिए हम सारे मुद्दों को लेकर हम वहाँ अपना परमानेंट स्थायी तौर से धरना शुरू करेंगे। अगर जुट पड़ी हम अपने प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय नेता को भी वहाँ बुलाएंगे। अगर आपकी बात को फिर भी सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पूरा हमारी कमेटी, जो जिले की कमेटी और हमारे प्रदेश, हमारे रतन मान जी जो आगे निर्णय लेंगे, आदेश करेंगे, हम बिल्कुल अपनी जान कुर्बानी भी किसान के हित के लिए देने के लिए तैयार हैं। हम तो किसान की कुर्बानी के लिए, किसान के हक के लिए पैदा हुए, हम किस पीछे नहीं हटेंगे। हमने चाहे अपनी जान भी देनी हो, हम कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं किसान हित के लिए। कौन कौन से एरिया से प्रधान जी आपके साथ आ गए हैं? हमारे आज हैदराबाद के, हमारे पोंटा के प्रभारी बैठे हैं, बिलासपुर के अध्यक्ष बैठे हैं। नाम बताएं सर इनका। हमारे सारे महेंद्र काम्बोज जी बैठे हैं चमरोड़ी से, मंडल उपाध्यक्ष मान सिंह मुजाफर जी बैठे हैं, सुभाष रतोल जी, वीर सिंह जी रणजीतपुर से बैठे हैं, हमारे सुखदेव जी टिब्बी से बैठे हैं, रविंदर पाल जी रादौर से, मनमोहन जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे दीप राणा जी और हमारे नरेश मोदी जी, अपने गुरनाम जी,
या ये जसविंदर जी, अरविंद जी और हमारे यादविंदर जी जिला के उपाध्यक्ष हैं हमारे कंबोज साहब जयपुर से। सारी टीम क्रीम टीम बैठी है और ये जिला स्तरीय मीटिंग आज है। बाकी 5 तारीख को हमारे सभी जिला के वहाँ किसान पहुँचेंगे। इन बातों के बावजूद आप सरकार को अपनी तरफ से या यूनियन की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अपने किसान साथी जो हमारे दामला क्षेत्र के आसपास के गांव पड़ते हैं सभी से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं भाई 5 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दामला में पहुंचे और मैं सरकार से यही मांग करता हूं भाई किसानों की जो बात है उनको मान जाए। सरकार जोड़ ना बोले, लॉलीपॉप बना दें, धरातल पे बात करें।